जो साधक जिस स्तर की साधना करता है उसकी सिद्धि भी वैसी होती है। कोई रजोगुण से साधन करता है तो उसको उस अर्थ का परमात्मा मिलता है, कोई तामसिक प्रवृत्ति। इसलिए तो पूजा में बहुत विविधता होती है, यहाँ भेद नहीं होता है। रुचि नाम बैत्रिचा द्रज कुटिल नाना पथ जुसाम। कोई भूतों की पूजा करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई यक्षों की पूजा करता है, कोई सकाम भक्ति करता है। और कभी कभी कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो केवल अपने स्वरूप का ही चिंतन करते हैं, वो अपने आत्मा राम में ही रमण करते हैं। याद रखना, जो व्यक्ति सात्विक प्रकृति का होगा वो विचार प्रधान होगा, और जो रजोगुणी प्रवृत्ति का होगा वो क्रिया प्रधान होगा। रजोगुणी प्रवृत्ति के व्यक्ति को शांत बैठना नहीं लगेगा, वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ उत्पात करता ही रहेगा। अगर बैठा रहेगा, कथा सुन रहे हैं, बैठे हैं, तो बैठे बैठे कहीं से अगर एक फूल हाथ में आ गया, उसके जब तक 200 टुकड़े नहीं कर देते हैं, क्योंकि रजोगुण है उसके अंदर। सत्वगुणी व्यक्ति विचारवान होता है, और जहां विचार होता है वहां बोध होता है। रजोगुणी व्यक्ति क्रिया बहुत करता है, उसको बगैर क्रिया के शांति नहीं है। इसलिए कर्मकांड की निंदा नहीं है, लेकिन एक स्तर पर जाने के बाद में कर्मकांड के प्रति आदर बचता है, लेकिन आसक्ति नहीं बचती है। हम उन महापुरुषों को भी प्रणाम करते हैं जो बहुत बहुत स्वरूप को करते हैं, उनको कितने कितने होता है, वो सुबह से इतना कर्मकांड में लगते हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन हमें उन महापुरुषों को भी आदर करना चाहिए जो महर्षि रमण की तरह, वो जो निर्विकल्प अवस्था में पहुंच जाते हैं। वहां कोई परंपराएं नहीं बचती है, वहां कोई शिखा नहीं बचती है, वहां कोई सूत्र नहीं बचता है, वहां केवल और केवल एक सघन मौन होता है। और उस मौन में जितना जगाया जा सकता है, मौन में जितनी अनुभूति होती है, इसलिए सुखदेव को मुनि मानतोष्मी कहा है। उसको न यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, लेकिन याद रखना, अगर कच्चे घड़े में पानी भरोगे ना, अगर किसी का आकार प्रकार घड़ा जैसा है लेकिन पका नहीं है, उसको रस्सी से बांधकर अगर पानी के लिए भेजोगे ना, तो वो उस कुएं को भी गंदा करेगा, और वहीं जाके वो फूट भी जाएगा और वो उसमें घुल भी जाएगा। अगर साधनाएं परिपक्व नहीं है और तुम साधन छोड़ दोगे, तुम्हारी अगर अवस्थाएं आंतरिक अच्छी नहीं है और साधनों को छोड़ दोगे ना, तो ऊंची अवस्था को प्राप्त उसमें टिक तो पाओगे नहीं, बल्कि और तुम्हारा जीवन विकृत हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। तो साधनों को छोड़ना नहीं है, लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि जब कोई भी फल पकता है तो उसको तोड़ना नहीं पड़ता, वो स्वतः गिर जाता है। जैसे ही आपकी साधनाएं पकने लगेंगी ना, तो साधन सूक्ष्म हो जाएंगे। भगवान का दर्शन हुआ है, और जब भक्ति के चलते परमात्मा का आनंद हो जाता है, महाराज दशरथ आते हैं भोजन करने के लिए। राम जी दूर चले जाते हैं, क्योंकि ज्ञान से परमात्मा पकड़ में नहीं आता है। क्योंकि ज्ञानियों का जो परमात्मा है निर्गुण निराकार होता है, न बोलता है, न चलता है, न खाता है। लेकिन भक्तों का जो भगवान होता है वो सगुण साकार होता है, वो चलता भी है, वो खाता भी है, वो नाचता भी है, वो गाता भी है। इसलिए महाराज दशरथ के पकड़ में जब परमात्मा नहीं आता है, अंबा कौशल्या जाती है, राम जी भागने लगते हैं। कौशल्या बोलन जाई, ठुमक ठुमक पग धरत पराई। कौशल्या बोलत जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत बाल समाजा। भोजन करत बोल
में नहीं आता है, लेकिन भक्ति परमात्मा को प्रकट कर लेती है, साकार कर लेती है। और राम जी को पकड़ के दशरथ की गोदी में बिठा देती है। दशरथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, मुख पर दधी लगा के और वो भागते हैं। ये राम जी की क्या सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, कितनी प्यारी प्यारी कथाएं हैं। माँ के साथ में बहुत ठिठोली करते हैं। बचपने में बच्चा क्या नहीं करता है, कभी रोने लगते हैं, माँ मुझे चंद्रमा चाहिए। कौशल्या थक जाती है, राघव बेटा तू मुझे इतना परेशान क्यों करता है, तुझे पता है मैं चंद्रमा नहीं उतार सकती। राम कहता है कि माँ तू अपना सामर्थ्य भूल रही है, तुझे पता नहीं है जो ब्रह्म को पुत्र बना सकती है, क्या वो चंद्रमा को नहीं उतार सकती है? लेकिन तुझे अपने सामर्थ्य का पता नहीं है। कभी कभी हम अपने सामर्थ्य को भूल जाते हैं। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, शिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। जब हमें अपने स्वरूप का पता चल जाता है ना, तो जीव और ईश्वर का भेद निवृत्त हो जाता है। फिर वो जानने वाला वही हो जाता है, जानत तुम ही हो जाई। ये सब रामायण के सूत्र है। लेकिन हम कभी कभी अपने सामर्थ्य को खो देते हैं, भूल जाते हैं, हम मूर्छा में रहते हैं। इसलिए बेहोशी में रहना संसार है, और होश को साध लेना ये साधना है। हमें होश में जीना है, हमें होश को बुद्ध की तरह साधना है, महावीर की तरह साधना है, दत्तात्रेय प्रभु की तरह। हमारे जितने भी महाप्रभु हुए, इस दुनिया की रिवाज ऐसी है, यहां परमात्मा आता है तो उसको प्रभु कहा जाता है, लेकिन अगर कोई महापुरुष आता है तो उसको प्रभु नहीं, उसको महाप्रभु कहा जाता है। रामायण का वो सिद्धांत समझ में आता है, मोते अधिक संत कर लेखा, मेरे से भी ज्यादा श्रेष्ठ संतों को मानना चाहिए। रामचरितमानस संत महिमा का ग्रंथ है। उद्धव मुझे संत बहुत प्यारे लगते हैं, साधु बहुत प्रकार के तप करते हैं, मेरी कथाएं गाते रहते हैं, तितिक्षुआ होते हैं, कारुणिक होते हैं, सुहृद सर्वदेही नाम, अजात शत्रु होते हैं। भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत, भोजन करत